নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, অখিলেশ যাদব গতকাল বক্তব্য রেখেছেন বাজেটের উপর এবং বাজেটের উপর অত্যন্ত ভালো বক্তব্য রেখেছেন এবং অবশ্যই সংসদ যখন চলে আমরা লক্ষ্য রাখি যে কে কি বলছেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য পয়েন্টস তুলে ধরেছেন অখিলেশ যাদব, কিন্তু খুব মজার একটা পয়েন্টস তিনি তুলে ধরেছেন এবং অবশ্যই বেশ খানিকটা চাপের পরিস্থিতি বিজেপির জন্য তৈরি হয়েছে। তার কারণটা কি আপনারা জানেন যে কয়েকদিন আগেই জি রাম জি বিল এনেছে বিজেপি এবং রাম সেখানেও নাম রয়েছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন বিজেপির যারা নেতা রয়েছেন, যারা এমপি রয়েছেন, তারা বারংবার বলেছেন যে রামের নাম নিলে একদম সমস্ত সমস্যা মিটে যায়, সেই রামে আপনাদের আপত্তি, তো এই জি রাম জি বিল বলবেন তাহলে এই সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু এটা নিয়ে অখিলেশ যাদব কি বলছেন যে রামায়ণ যে সিরিয়ালটা হয়েছিল সেখানে যিনি ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের অভিনয়টা করেছিলেন, রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তিনি এই মুহূর্তে বিজেপির তরফ থেকে এমপি অরুণ গোভাল যার নাম, এবং সেই এমপি কে আপনারা এত পেছনে বসিয়ে রেখেছেন, অথচ আপনারা রামচন্দ্রের নাম নিয়ে সবসময় বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বললেন। আপনাদের তো একদম প্রথম আসনে ওনাকে বসানো উচিত, উনি তো নিজে স্বয়ং রামচন্দ্রের ক্যারেক্টার করেছেন, এটা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। তো এই কথা যখন বলছেন তখন সংসদে বসেছিলেন নির্মলা সীতারামন। নির্মলা সীতারামন হয়তো নিজে জানতেনই না যে এই ধরনের কেউ কোন রামচন্দ্রের ক্যারেক্টার করেছেন, এই ধরনের কোন ব্যক্তি তাদের পার্টির এমপি, এবং তিনি তখন এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন। তো অখিলেশ যাদব সেটাকে নিয়েও একটা মজা করেন এবং অবশ্যই নির্মলা সীতারামনকে রীতিমতন কটাক্ষ করেও তিনি তার বক্তব্য রাখেন এবং সামগ্রিক যে বাজেট সেটার উপরেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দলিল তিনি তুলে ধরেন। অবশ্যই শুনুন অখিলেশ যাদবের সম্পূর্ণ বক্তব্য এবং দেখুন যে কিভাবে নির্মলা সীতারামনের না জানা এই যে অরুণ গোভাল সম্বন্ধে এবং তার কাজ সম্পর্কে, সেটাকে নিয়ে অখিলেশ যাদবের বক্তব্য। সম্পূর্ণটা দেখে আপনাদের মতামত ছাড়তে ভুলবেন না, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, क्या करें अब? अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए, आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट।
और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं, शायद 70% के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? किसानों, दुकानों, उद्योगों को बचाने के लिए खोखले शब्दों के अलावा भाजपा के पास कोई और सुरक्षा कवच या संरक्षण योजना है कि नहीं है? इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये बजट दिशाहीन है। इस बजट में कोई विजन नहीं है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। और हम जैसे लोगों को, समाजवादियों को तो सरकार से पहले ही उम्मीद नहीं थी, और जिस सरकार से उम्मीद ना हो उसकी बजट से क्या उम्मीद होगी? इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और अगर जीडीपी हमारी 7% है और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ केवल 8% है, जो कि लगभग 12% होनी चाहिए थी, इसके कारण लोगों के हाथ में कम पैसा है। और कारण यह भी लगता है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो आंकड़ा यही कहता है कि $3000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय हमारी है। और अगर हम दुनिया से जब इतना ही जुड़ गए हैं तो 2025 की जो रैंकिंग है, हमारा स्थान 144वां है, 144th है। तो जहां हम इतना 10, 11, 12 साल से हम इतने बजट ला रहे हैं, क्या हमारे पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई? और सदन में, इसी सदन में कई बार ये पूछा गया कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, कम से कम उनकी पर कैपिटा इनकम क्या, ये तो बताना ही चाहिए सरकार को। और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं दिखता इस बजट में। जैसे जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वैसे तो बड़े बड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं कि हमारे कई फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, भविष्य में जो बनेंगे एक्सप्रेसवे,
लेकिन भारत सरकार के बजट से कोई भी अभी एक्सप्रेसवे वहां पर नहीं बना। अगर कोई बना हो, नया बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो तो बताएं। और जो बने भी हैं वो उस मानक, उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस क्वालिटी के आज विकसित भारत के एक्सप्रेसवे होने चाहिए।